जिसने भी खुद को खर्च किया है, जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत सबसे कठिन होता है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 से लेकर के 5 तक दिया हुआ है, जो कि मैं अभी एक बताने वाला हूं, उसके बाद नंबरिंग करके बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। एक, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ हल। 1 नंबर है तो यहाँ हम 1 नंबर लिख लेंगे। क्या बोल रहा है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए, मतलब समीकरण बनाने के लिए बोल रहा है। युग्म मतलब जोड़ा, डबल समीकरण बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए, जो कि मैं अभी तक बताते आ रहा हूँ। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, संख्या मुझे पता नहीं है तो मतलब ABCD PQ RB कुछ भी मान लेंगे। अंतर मतलब घटा 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का, मतलब दो संख्या जो मानेंगे कुछ भी, तो एक संख्या मतलब शुरू वाला मानेंगे और दूसरी संख्या की तिगुनी है, मतलब दूसरा संख्या हम 3 से गुना करना है, उन्हें ज्ञात करना है। सबसे आसान सवाल है, चलिए बनाते हैं। माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या अंतर, तो दो संख्या का अंतर, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस y बराबर 26। ये हो गया मेरा समीकरण 1। और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, दूसरे नंबर में मतलब दूसरे समीकरण इससे बन रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो एक संख्या मतलब पहला संख्या, एक संख्या मतलब पहला संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। तो पहली संख्या क्या है x, तो पहली संख्या x, उसके बाद दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो पहली एक संख्या, तो एक संख्या दे दिए, उसके बाद दूसरी संख्या तो की तिगुनी है, तो मतलब ये जो है एक संख्या अलग हो गया और वो अलग हो गया, तो इसको हम बराबर में ले लेंगे। तो दूसरी संख्या की तिगुनी है, दूसरी संख्या क्या हुआ है, तो तिगुनी, तो मतलब इसमें गुना होगा 3 से, तो क्या हम लिख देंगे 3y कंप्लीट। कितनी गुनी है, हल ज्ञात कीजिए, कंप्लीट है। तो ये मेरा हो गया समीकरण 2। कोई लफड़ा नहीं, सबसे आसान सवाल है। इसको हल करेंगे तो हल किस तरह करेंगे, x का मान निकला हुआ है तो ये रख देंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो 1 क्या है, इसलिए इसको बिंदा जो है ये 3 ठो, इसको हम इसलिए बोलते हैं। तो x माइनस y बराबर 26, तो x के जगह इसका मान रख देंगे, तो x का मान क्या है 3y माइनस में ये y बराबर में 26, तो 3y में से एगो y घट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर में 26। ये गुणम है, इधर आएगा भागा में, इधर जब भी गुणम रहे तो आप कटा सकते हैं। 13 दूनी 26, तो y बराबर कितना निकल गया 13। अब ये y का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख देंगे तो मेरा x का मान आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, इसलिए x बराबर 3y, तो x बराबर 3 में गुना है y, तो y का मान कितना है 13, तो 3 गुना 13, x बराबर 13 39, तो x और y निकल चुका है, तो यहाँ लिख लेंगे अतः x बराबर 39 और y बराबर 13। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।